मोहम्मद आशिक नाम का आदमी है, अपनी बीवी को घरेलू छोटी छोटी रंजिशों और सूट चोरी करने पर टोके की मदद से ज़िबाह कर डाला। उसके बाद अपने बच्चे को ज़िबाह किया। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्ल किए और तीनों को टोके की मदद से कत्ल किया गया है। ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਲੀਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਪੀਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਿਆ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है। मोहम्मद आशिक नाम का आदमी है जिसकी उम्र 45 से 50 साल है। इसने दूसरी शादी की और अपनी बीवी को घरेलू छोटी छोटी रंजिशों और सूट चोरी करने पर अपनी बीवी को टोके की मदद से ज़िबाह कर डाला। उसके बाद अपने बच्चे को ज़िबाह किया। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्ल किए और तीनों को टोके की मदद से कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद आलय कत्ल को छुपाने के लिए उसको धोया, कपड़े चेंज किए और अपने भाई के घर चला गया। इस हवाले से मुलजिम का क्या कहना है और एसपी साहब ईसा खान साहब का क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। आशिक, तुम्हारी ये दूसरी शादी है? हाँ जी, दूसरी शादी। पहली बीवी किधर गई? ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਭਾਗ ਗਈ ਸੀ। किसके साथ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं? 3 ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ। 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और वो 7 के 7 बच्चे पहली बीवी साथ ले गई। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी भाग गई थी, मार के तो नहीं निकाला? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਗਈ ਸੀ। वो शादी कितना अरसा रही? ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ तो ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਭਾਗ ਗਈ। दूसरी शादी कब की? दूसरी शादी ਨੂੰ 3-4 साल हो गए। क्या नाम है इस बीवी का? शमीम। शमीम। शमीम के साथ शादी पसंद की है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਫੀਆ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ठीक है। शादी के कितने अरसे तक घर के हालात नॉर्मल थे, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? जी, मतलब कि ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਨਾ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ सूट चोरी किया है तो तू मेरे को न्याय ले ला। मुझे मोहम्मद आशिक ये बताओ कि दूसरी शादी जो तुमने की, 4 साल आपने कहा कि आपकी रही है, इन 4 सालों में ये पहला झगड़ा हुआ है? जी, पहले भी जो इन्हें बच्चे ज़ाया करवाए उदों भी मैं इनू ना गुस्से होया सी, ये काम तू गलत किया है। मारा पीटा भी था? मारिया भी सी। किस तरह मारा था उस टाइम? उस टाइम मैंने चपेटा मारिया, होर कोई शै नहीं मारी। अभी झगड़ा इस तो होया कि इन्हें मैनू इतों नसाना चाहती सी। मैनू कहती मैं तेरे साथ नहीं रहना। मैं इनू मिन्नतां करना कि मैं भी हुण पिछले पारे च हो गया तो जिंदगी निभानी है तो तू इवें मेरे नाल धक्का ना कर। चलो जे कमा के ते 2 प्लाट ले ले ने तो हुण पिछले पारे मैनू चलो इन्ना सकून होएगा कि मकान बना के विच बह जांगे तो किराए तो बच जाएंगे, चलो अपना ज़िंदगी बशर कर लाँगे। ये दोनों प्लॉट किसके नाम हैं, आपके हैं या आपकी बीवी के हैं? मेरी बीवी के नाम है। उसने कहा था मेरे नाम लगाओ? हाँ जी, उसने कहा है मैं मेरे नाम लगवाओ। जिस दिन ये काम होया है उस दिन शामी उन्हें मैनू गालां कढ़ियां, उन्हें मैनू मारिया भी है। मैं फिर भी उन्होंने कुछ नहीं आख्या। मैं उसकी मिन्नत ही की कि तू ये काम जड़ा ना छड़ दे, मजबूर हो, मम्मी मैनू भी करनी है तो तू भी होवेगी। लेकिन उन्हें नहीं अपने ज़बान तो मुड़ी। मेरा माई बाप फौत होया है, उन्होंने गालां कढ़दी आ, मैनू उन्हें चंडा मारियां, गालां कढ़ियां।
कि ये तू चला जाए तो दफ़ा आ जा, मैं तेरे साथ नहीं रहना। वो कहती थी कि तुमने मेरा सूट चोरी किया है। कौन सा सूट था वो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਲੀਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। नहीं मानी वो। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਆਂ ਪੀਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ। गुस्से में तुमने उसको टोका मारा पहला, तो वो कहाँ मारा था? ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੈ, फिर दूसरा कहाँ मारा? ਦੂਸਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ, और तीसरा? ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਗਲੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਠੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜਾ। बच्ची की उम्र कितनी है? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 15-16 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਟੋਕਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਲੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ। उसको भी टोका मारा? कहाँ पे? ਉਸਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ। उसकी कितनी उम्र है? ਉਹਦੀ 13-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। अच्छा, 13-14 साल की बेटी और 13-14 साल का ही बेटा है, दोनों को मारा तुमने? 16 साल की बेटी है। अच्छा, बेटी 15 साल की है। उसको टोका जो तुमने मारा वो तुम कह रहे हो कि हाथ पे लगा, फिर दूसरा टोके का वार कहाँ किया? ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਕਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕਾ, ਤੇ ਜਿਹਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ ਟੋਕਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। फिर तुम भागे किधर इन तीनों को कत्ल करने के बाद? ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ वहाँ कौन रहता है? ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। भाई के घर? भाई को पता था इस सारी बात का? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। उसको पहले से पता था? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। टोका उससे लेकर आए थे? कब लाए थे और कितने दिन पहले लाए? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा, जब झगड़ा हुआ घर में तो तुम दुकान से गए और जाके टोका लेकर आए, कितने का? ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 650 ਰੁਪਏ। अफसोस हो रहा है? ਜੀ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ अपना घर कदों बहुत। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं ईसा खान सुखेरा साहब, जो कि एक ज़बरदस्त दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। मोहम्मद आशिक जिसने कत्ल किया है, इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं और कितने घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार किया और कहानी क्या है, माजरा क्या है, ये हम ईसा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईसा साहब, आपके पास कंप्लेन कब आई और क्या कहानी है? जी, हमें सुबह तकरीबन ये 7 से 8 के दरमियान 15 की कॉल रिसीव होती है कि एक डेड बॉडी है एक ख़ातून की, और उसके साथ 2 बच्चे जो कि माइनर्स हैं उनकी भी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं, और एक नामालूम जो है कातिल उसने उनको कत्ल कर दिया है। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन में आते हुए विदिन 2 आवर्स जो है वो मुलजिम को ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि ड्यूरिंग तफ्तीश उसने ये कन्फेशन भी किया कि जो औरत जिसका कत्ल हुआ वो उसकी बीवी थी और ये उसका शौहर था, और जो 2 बच्चे थे जो इसमें कत्ल हुए वो इसकी बीवी की साबका शौहर से औलाद थी। जी, इसमें जो बात अब तक तफ्तीश में सामने आई है वो ये कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो मामूली तलखरामी रहती थी, और जो शौहर है जो कातिल है उसने भी इस बात का इतराफ़ किया है। इसमें जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो ये था
कि ये दोनों मेहनत मज़दूरी करते थे। ख़ावंद जो है वो एज़ अ मज़दूर काम करता था, बीवी घरों में काम करती थी। ये अपनी जमा पूँजी से जो छोटा-मोटा ख़र्चा करते थे, उस पर भी इनके तनाज़ात थे। इसके अलावा इसको ये ग्रीवेंसेस थी कि जो मेरी बीवी है, मेरी औलाद नहीं हो रही, और जब होने लगी तो वो किसी वजह से जो है इसकी मिस्टेक से बीवी के जो वो एलिगेशन लगाता है कि वो नहीं हो सकी। इसी तरह उसका ये रंजिश थी कि बीवी मेरी इज़्ज़त नहीं करती और घर के अंदर हमारा जो घरेलू माहौल है वो ठीक नहीं है। तो इस सब की वजह से इनकी कल यानी कि 21 तारीख को सुबह 5 बजे जो है इनका आपस में एक लड़ाई झगड़ा होता है, और वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि ये जो कातिल है ये नहायत सफाकी के साथ और तैश में उसको बीवी को और अपने दोनों बच्चों को कत्ल कर देता है। ईसा खान साहब ने यकीनन जो सारी कहानी है, जो माजरा है एक्चुअल, वो सारी का सारा आपको सुनाया है। और इस कत्ल की एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्ल हुए हैं, 2 मासूम बच्चे और 1 बीवी। इस कत्ल की वजह क्या बनी? जो पॉइंट करने वाली चीज़ है, घरेलू रंजिशें, छोटी छोटी रंजिशें, छोटे छोटे झगड़े हम सब के घरों में होते हैं, उनको मैनेज करना चाहिए, ना कि इस हद तक इंसान आ जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।